अभी एआई समिट चल रहा है और मैं कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक ऐसा पीआर चल रहा था राहुल गांधी का कि राहुल गांधी बैटमैन है इंडिया का। एंड ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन में राहुल गांधी जीतेगा बिकॉज राहुल गांधी उनका जो पीआर है उनको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है सोशल मीडिया के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। वो एकदम गलत काम नहीं करते एंड वो विरोध करते हैं गलत चीज़ों का। अब मैं देख रहा था कि एआई समिट के अंदर मोदी कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई लोग टी-शर्ट को खोल के सबके सामने इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो लोग कितना अनपढ़ और गँवार है। क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टेज है एंड ग्लोबल स्टेज के ऊपर ऐसी बेइज़्ज़ती पूरे देश के नाम को ख़राब करती है। अब इस चीज़ को टोटली सिग्निफिकेंटली लाइक कांग्रेस के ऊपर फेंक दिया जा रहा है कि टोटली इस चीज़ को कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने बताया है इन लोगों को ये सब करने के लिए। एंड ये चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि इन लोगों ने बीजेपी वालों ने इन लोगों को पैसे दिए हैं कि ये लोग इस चीज़ को करें ताकि कांग्रेस अब पिछले लास्ट 20 साल से तो नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट 20 साल तक भी रूल नहीं कर पाए। तो यही है कि आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा किया जा रहा है लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। ध्रुव राठी हमेशा तो सही नहीं बोलता है लेकिन कभी-कभार सही बोल देता है। बिकॉज़ कोई ना कोई इंसान को झूठ तो पकड़ना पड़ेगा ना। कोई-कोई बोलते हैं कि मोदी ही भगवान है, लेकिन मोदी तो भगवान नहीं है। मोदी की जी का लाइक मोदी जी अच्छे इंसान हैं, देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। राफ़ेल लाइक 144 लिटरली इतने ज़्यादा राफ़ेल्स को मोदी जी ने बुलाया है, लाइक खरीदा है फ्रांस से। सो ये वाला डील के अंदर फ्रांस को कितना ज़्यादा लाइक ला इस वाले डील के अंदर फ्रांस का कितना ज़्यादा लाइक लाभ हुआ है। तो हाँ, इस चीज़ का कोई तो फ़ायदा है नहीं बिकॉज़ इंडिया कोई वॉर में अभी जा नहीं रहा है। तो क्यों इतने सारे राफ़ेल्स बुलाए जा रहे हैं? जस्ट टू मेक इंडियन मिलिट्री स्ट्रॉन्ग। एंड मिलिट्री इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके क्या होगा? लड़ तो हम बस पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से रहे हैं। एंड ज़रूरत है यार मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करो यार, जितना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगा बाकी देश डरेंगे हमसे। एंड जितना डरेंगे हम उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये अभी वर्ल्ड वॉर 2 भी हो सकता है बिकॉज़ अमेरिका बोल रही है कि नेक्स्ट हफ्ते तक वो सोचेगी कि उन लोगों को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करना है कि नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 सॉरी। क्यों पता है? क्योंकि अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प अभी पावर में अपना नाम इतिहास के अंदर लिखाने के लिए कुछ भी कर रहा है, लिटरली कुछ भी कर रहा है वो आदमी। अब उसने लिटरली 300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमा लिया जब वो कुछ भी बोलता है। तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उसने कुछ ऐसा बोला था कि इंडिया का टैरिफ एंड इस चीज़ का टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इससे पता है क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा डिप आ गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और इस कारण से उसने 300 मिलियन से भी ज़्यादा मिलियन कमा लिए। उसके बेटे ने भी कमा लिए। लाइक ही इज़ अ जीनियस लाइक अभी के टाइम पे वो वन ऑफ द मिलियनियर्स है। जस्ट बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री, नॉट सम कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स। सो क्या बंदा है यार, क्या क्रेज़ी बंदा है यार, कितना अच्छा बिज़नेस माइंडेड इंसान है वो। तो वो हो सकता है कि वो फिर जैसे उसने प्रेसिडेंट को उड़ा लिया ना, उसके घर से ही उठा लिया, वैसे वो ईरान के प्रेसिडेंट को भी उठा सकता है। कैसे भाई हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते के बाद ऐसा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के लिए देखने को मिल जाए, जहाँ पे अगर ईरान के लिए कोई अगर कुछ कर रहा है तो बढ़िया ही है यार, ये लोग कर रहे हैं, हमें क्या? हम तो बहुत दूर रहते हैं। लेकिन अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो हर एक कंट्री इसको जॉइन करेगी एंड जॉइन करने के बाद एक बड़ा-सा कोलाजिन होगा एंड कोलाजिन के बाद हम सब खत्म हो सकता है। एंड इस कारण से कौन बचेगा पता है? जो बिलियनियर्स हैं। क्योंकि बिलियनियर्स वॉर के टाइम पे बच जाएँगे, क्यों पता है? उनके पास बड़े-बड़े बंकर्स वो लोग खरीद के रखे हैं। जो भी आपको मिलियनियर बिलियनियर मिलेगा वो लोग आप सर्च करना इंटरनेट के ऊपर, उन लोगों के पास हर एक इंसान के पास एक लग्ज़री बंकर है, जो कि ग्राउंड के हज़ारों मीटर्स नीचे होता है एंड कोई भी अगर न्यूक्लियर वॉर ऊपर हो रहा है, तो वो सालों-सालों तक नीचे रह सकते हैं विदाउट एनी सनलाइट, विदाउट एनी थिंग्स बिकॉज़ वहाँ पे फूड सफिशिएंसी सब कुछ है, जिससे वो लोग अपने लाइफ़ और अपने फैमिली का एकदम सस्टेन तरीके से रख सकें। तो यही है, वो लोग क्यों रख रहे हैं? तो एक इसके अंदर एक और थ्योरी है कि जब पूरा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिलियनियर्स क्या करेंगे पता है? बिलियनियर्स ऐसे करेंगे कि जो फॉलआउट सीरीज़ में हुआ था, पूरा वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वेपन की तरह पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन दे विल डू व्हाट कि वो लोग फिर से वर्ल्ड को फिर से कॉलोनाइज़ करने का ट्राई करेंगे, जिसके अंदर वो लोग लीडर्स होंगे एंड वो लोग बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट कमाएँगे। एंड ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है जो कि अभी तो नहीं होने वाला है, मिनिमम 50 से 60 साल बाद ही होने वाला है।
जब एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि इन लोगों को ह्यूमन वर्कर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि एआई ऐसा पावरफुल हो जाएगा कि आपके लिए खाना बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। उस टाइम पे ये लोग करेंगे, जिस कारण से वो लोग जब बंकर पे अंदर रहेंगे, बंकर के अंदर इन लोगों को सब कुछ मिल रहा होगा, इसीलिए वो लोग बाहर की दुनिया को ख़त्म कर देंगे एंड फिर से कॉलोनाइज़ करने का ट्राई करेंगे। एंड इसीलिए शायद से जो है इलॉन मास्क को कॉलोनाइज़ करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है, बिकॉज़ उसको ही पता है कि अ, वो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं एंड अर्थ को लोग ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी आपको वर्ल्ड लीडर्स देखने को मिलेंगे, वो लोग बस अपना सोचते हैं, अपना देश के बारे में थोड़ा-थोड़ा सोचते हैं एंड उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप किसी भी देश के लीडर के बारे में सोच लो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पता है? उन लोगों का जब भी ईगो हर्ट हो जाएगा तो वो लोग वॉर स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो आम लोग मरेंगे। तो ये पावर काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि एक बड़े से मिलिट्री सुपर पावर का ये जस्ट एक मिनिस्टर के हाथ में, जस्ट एक प्रेसिडेंट के हाथ में, जो कि आई फ़ील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। हो सकता है कभी-कभार वो रॉन्ग कॉल ले ले और जिससे बिलियंस ऑफ लोगों का डेथ हो जाए। एंड ये कितनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी कि वो पूरा लाइफ इस चीज़ को ही सोचता रहेगा कि अगर मैं इस कॉल को ना लेता, अगर मैं इस कॉल को ना करता तो क्या होता? तो हाँ, इस बारे में मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जो जी पॉलिटिकल्स है, जो भी पॉलिटिकल वे में खड़े होना चाहिए, उनको एक एग्ज़ाम देना चाहिए कि वो लोग इतना पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही वो स्टेज में जाने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि हाँ, वो जितना पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही वो उस स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे जो प्रेसिडेंट होता है, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर 60s। सो अगर वो अपने 20s में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने स्किल्स पे फ़ोकस करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। जिससे उनका थिंकिंग भी बढ़िया होगा, वो लोग सोच भी अच्छे से पाएँगे एंड एक परफेक्ट आदमी को परफेक्ट रूल मिलेगा, जिससे इतने जो गंदे करप्शन है, इतने जो गंदी चीज़ें हो रही है, वो सब कम हो सकती है। एंड ये आई फ़ील ये होगा, ये कुछ दिनों बाद ही होगा कि आपको पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा। या जिसके बाद आप एक लीडर बन सकते हो, आप देश को चला सकते हो। एंड ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी के टाइम पे जो भी हमारे लीडर्स हैं वो अनपढ़ गँवार हैं। नहीं, उनमें से काफ़ी इतने पढ़े लिखे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना अच्छे से सोच पाता है, और जो इंसान अच्छे से सोच पाता है, वही तो अच्छे से डिसीज़न ले पाता है अपने देश के लिए। तो यही है कि जो इंसान अपने देश के लिए अच्छे से सोच पाएगा, वही करप्शन नहीं करेगा एंड जो इंसान करप्ट नहीं करेगा, तभी तो देश अच्छे से बढ़ेगा, देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब इंसान अपने एजुकेशन पे उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, सब इंसान यही करते कि वो लोग कैसे भी करके पावर के अंदर आ जाएँ और जिस कारण से वो वर्ल्ड लीडर्स बन सकें एंड उनके हाथों में इतने बड़े-बड़े पावर्स आ सकें। जिसके बाद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते बिकॉज़ पब्लिक का तो हाथ है, पब्लिक जब चाहे उनको नीचे उतार सकती है। लेकिन टाइम पीरियड होता है 5 साल, 6 साल, जिसके अंदर वो अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, जिस कारण से क्योंकि वो लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, उन लोगों को समझदारी नहीं होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप पढ़ा-लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप समझदार है, इसीलिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। ऊपर से वो प्रेसिडेंट भी है। तो ये अगर कोई पॉलिटिशियन है जो पढ़ा-लिखा है, वो आपने देखा होगा कि उसके साइड में भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा पा रहा है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन पढ़ा-लिखा है, तो वो बस अपने देश के लिए भी अच्छा नहीं कर पाएगा, वो अपने लिए भी अच्छा कर पाएगा, अपने बिज़नेस के भी अच्छा कर पाएगा। क्योंकि जब कोई पॉलिटिशियन पढ़ा-लिखा होता है, वो लूप होल्स खोलने लग जाता है, जिस लूप होल्स के ज़रिए वो ऐसे चीज़ें कर सकता है, जिस कारण से वो करोड़ों रुपए कमा पाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि वो ऐसे-ऐसे लूपहोल्स को ढूँढ निकाला है, जिस कारण से वो क्रिप्टो में उसका लिटरली जितना भी वेल्थ है, वो 75% क्रिप्टो से आता है और क्रिप्टो में उसने लिटरली इतना अच्छे से पोज़ीशन करा के रखा है कि आज अगर वो कुछ भी बोलता है, उसको पता है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्रैश हो सकता है। इसीलिए वो उससे पहले ही सब कुछ कर लेता है एंड ये इल्लीगल भी नहीं है, ये इनएथिकल है और इसी कारण से लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं बिकॉज़ वो सब कुछ लीगली कर रहा है। एंड तो यही है, अगर कोई पढ़ा-लिखा पॉलिटिशियन है, तो वो लूपहोल्स ढूँढने लगेगा एंड अपने देश को अच्छा करेगा। तो मैं वही देख रहा था कि एक पिरामिड सिस्टम होता है हमारे देश के अंदर,
तो रास्ते में जब भी आप एक गड्ढा देखते हो तो आप क्या बोलते हो कि हमारा देश खराब है इसीलिए हमारे रास्ते के अंदर गड्ढे हैं, इतने ज़्यादा कचरा है, ये सब है, वो सब है। लेकिन आपको एक चीज़ पता नहीं होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो चीज़ है कि हमारा जो देश का रोड का जो भी आदमी उस चीज़ को बनाने वाला है, उसको लोएस्ट बिड सिस्टम पे बनाया जाता है। लोएस्ट बिड सिस्टम क्या होता है? लोएस्ट बिड सिस्टम होता है कि अगर कोई इंसान बोलेगा कि मैं इस ब्रिज को 200 करोड़ में बना दूँगा और कोई और बोलेगा कि मैं इस ब्रिज को 100 करोड़ में बना दूँगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है पता है? वो 100 करोड़ वाले को वो ब्रिज का सैंक्शन दे देती है और उसके बाद वो 100 करोड़ वाला इन सब बड़े-बड़े ऑफिसर्स को कट देता है फिक्स्ड अमाउंट का और जो कट देने के बाद बस 60% ऑफ द अमाउंट बच जाता है। एंड जिस कारण से जो आपको रोड देखने को मिलता है वो बस 60 कारण से 60% के पैसों से बना होता है, इसीलिए उसके अंदर इतने गड्ढे होते हैं। उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके अंदर भी वो घपला मारता है। सो अगर कॉन्ट्रैक्टर उसमें मिट्टी नहीं मिलाएगा तो वो क्या मिलाएगा? यही बेसिक थिंग है कि अगर ये करप्शन कभी कम नहीं होगा एंड ऑफिसर्स ये नहीं सोच पाएँगे कि अगर मैं यहाँ से पैसा उठाऊँगा, पब्लिक का पैसा है वो, इनकम टैक्स जो हम दे रहे हैं उसी से बन रहा है। यहाँ से हम लोग अगर पैसा उठाएँगे, तो ये हमारे रास्ते पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब तक ये चीज़ हमारे ऑफ़िसर्स के मन में नहीं आएगा, जब तक हमारे ऑफ़िसर्स के दिल में एक एथिक्स नहीं बनेगी कि मैं करप्शन नहीं करूँगा, तब तक ये नहीं होगा। जितने भी आपको कोर्ट केसेस देखने को मिलता है, आज भी होता है कि केस का जो डीएनए सैंपल्स है, वो पैम्पर किया जाता है। टेस्ट के लाइक केस के जो घर के अंदर जो सैंपल्स लिए जाते हैं, उसको पैम्पर किए जाते हैं। एंड मीडिया भी तो टोटली लाइक रूलिंग पार्टी के ऊपर होता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो रिपब्लिक पब्लिक टीवी है, वो टोटली ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रही है कि लाइक ऐसा है कि वो लोग एकदम बीजेपी के साइड पे हैं। तो हाँ, हो सकता है कि बीजेपी के रूलर्स उनको पैसे देते हैं, इसीलिए हो सकता है वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन यही है, जब ये चीज़ पूरा का पूरा चेंज हो जाया जाएगा नेक्स्ट 50 से 60 सालों के अंदर। तो यही मैं बोलना चाहता था इस वीडियो के दौरान। अब आज मेरा गला खराब है इसीलिए वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।